हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है जीएसटी में एक लेटेस्ट जजमेंट को लेकर। ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 को लेकर काफी बड़ा जजमेंट ऑर्डर आया है। इसमें जो है एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। और इसमें जो यहाँ पर ये वाला जो जजमेंट है, ये ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या फैक्ट्स थे 17-18 में, किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड की गई, डिमांड में क्या रिलैक्सेशन दी गई, उसके अलावा बैंक अकाउंट के जो अटैचमेंट्स है उसमें यहाँ पर क्या रिलीफ दी गई, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, अपील आपको कैसे फाइल करनी है, सब कुछ यहाँ पर ड्राफ्ट्स में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उनको यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट आया है, इसमें जो है रिट पिटिशन में पिटिशनर ने यहाँ पर प्रे किया है कि सर यहाँ पर जो ऑर्डर पास हुआ है 17-18 के रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पर क्वेश किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है फ्रेश जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट की जाए, क्योंकि जो भी ये ऑलरेडी इन्होंने प्रोसीडिंग्स की हुई है जिसके बेस पर डिमांड ऑर्डर कंफर्म की है, वो आर्बिट्रेरी है और वो रॉन्ग है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर जो है चैलेंज किया है इस रिट पिटिशन में एक ऑर्डर जो कि पास हुआ था इस पर्टिकुलर डेट में। अब इन्होंने इसके बाद फर्दर यहाँ पर सबमिशन दिए। जो पेटिशनर है वो बिजनेस करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। उनके पास जो है 17-18 से रिगार्डिंग जो है असेसमेंट ईयर 17-18, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर सेम होता है, तो 17-18 से रिगार्डिंग जो है इनके पास ऑडिट ऑफ बुक्स के लिए जो है जीएसटी में नोटिस आया। ठीक है, उसके बाद जो है इनके पास इसके रिगार्डिंग जो है इंटीमेशन भी आई, जो कि 8 नवंबर 2023 को आई। इस इंटीमेशन का जो है इन्होंने रिप्लाई भी सबमिट कर दिया। आफ्टर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 28 नवंबर को डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसकी रिपोर्ट जारी हुई। इसके बाद एक सोकोज नोटिस आया इनके पास, इन्होंने उस वाले सोकोज नोटिस का भी रिप्लाई कर दिया और उसमें रिप्लाई करते हुए कहा कि इनको थोड़ा और टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो कि 15 दिसंबर तक का इन्होंने टाइम लिया। लेकिन उसके बाद जो है 25 दिसंबर को फाइनली जो है इनका ऑर्डर पास कर दिया गया। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने अपने पॉइंट्स को सबमिट किया। To notice the conducting audit and audit observation dated this, he point out that the principal observation therein pertain to turnover reconciliation। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जजमेंट है, ये अपने आप में काफी यूनिक बन रहा है। इसमें GSTR 3B और 26AS उसके बीच में रिकंसिलेशन की बात हुई थी, और वो रिकंसिलेशन में भी क्या किया गया, उन्होंने सबमिट किया ये जो टर्नओवर है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया उनकी जो टर्नओवर थी मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, वो सारी की सारी जो है प्रॉपर ऑफिसर ने कंसीडर कर ली। तो देखिए, यहाँ तो जीएसटी जो है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस केस में अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर उस पर्टिकुलर टर्नओवर को मैच करेगा 26AS फॉर्म से, तो वो तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 26AS में जो टर्नओवर आती है या जो वहां पर रिसीट शो करता है 26AS फॉर्म, वो व्यू पर्पज के लिए, वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए होता है, और वो पैन कार्ड बेस है, तो उस पर तो हर जितने भी जीएसटी हो गए अलग अलग स्टेट में सबकी टर्नओवर आ रही होगी, तो उसका रिकंसिलेशन तो जो एसएससी है वही प्रोवाइड करेगा। पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर ये भी सबमिट किया कि जीएसटीआर 3B और 26AS का जो टर्नओवर का रिकंसिलेशन है वो उन्होंने सबमिट किया। By referring to the additional types at, Learned Council point out that the amounts demand toward turnover reconciliation and difference 3B and 26AS constitute a major portion of tax demand। उन्होंने कहा कि जी जो टैक्स डिमांड इन्होंने कंफर्म किया है वही मेजर पोर्शन है। Therefore, he submits that the petitioner should provide an opportunity to effective contest the tax demand। उन्होंने कहा कि जी इनको जो है अपॉर्चुनिटी भी मिलनी जरूरी है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न लीडर है उन्होंने ये चीजें सबमिट की। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि इनको जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन आए थे या जो भी ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि जी इनका कोई भी रिप्लाई नहीं हुआ, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस गए थे उनका इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई किया था। केवल लास्ट में जो है इन्होंने कुछ आगे फर्दर जो है टाइम लिमिट की डिमांड की थी। अब यहाँ पर फिर उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि जी इसके रिगार्डिंग तो स्टेचुटरी रेमेडी अवेलेबल है ही, तो आप जो है इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दीजिए इस रिट पिटिशन को, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है अपील का एक प्रोसेस आता है, तो अपील भी फाइल हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने ये जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की। अब उसके बाद जो फैक्ट्स थे उनको समझिएगा ध्यान से कि ऑनरेबल कोर्ट ने किस तरीके से एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया। जो पेटिशनर है उन्होंने चैलेंज किया जीएसटीआर 3B और 26AS के बीच की डिमांड को।
विद रिगार्ड टू द टर्नओवर द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर, जो पेटिशनर की कंटेंशन थी वो ये थी कि जीएसटीआर 9 रिटर्न है तो आप उससे मैच कीजिए। जीएसटीआर 9 तो स्टेट वाइज फाइल होती है, पेटिशनर ने अपने रिप्लाई में भी उसको अटैचमेंट किया और जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको भी अटैच किया था। ऑन द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 3 रिटर्न एंड 26AS अपार्ट फ्रॉम पॉइंटिंग आउट द अमाउंट मेंशन इन फॉर्म 26AS आल्सो रिलेट टू ट्रांजैक्शन अक्रॉस द इंडिया। बट लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने वो चीज कंसिडर नहीं कि यहाँ पर डुप्लीकेशन आ रहा है, पूरे की पूरी टर्नओवर जो है उन्होंने कंसिडर कर ली। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है ये चीज कंसिडर की, ध्यान से समझिए। इन द इम्पंज ऑर्डर द रेस्पोंडेंट रिकॉर्डेड दैट द पेटिशनर डिड नॉट प्लेस ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द टर्नओवर फ्रॉम तमिलनाडु। उन्होंने कहा कि जी जो इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसमें इन्होंने अलग से वो तमिलनाडु के बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट नहीं किए। This conclusion cannot be completed disregarding that as much petitions would have placed on the record the trial balance। उन्होंने कहा कि जी इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है स्पेशली स्टेट के लिए, तमिलनाडु के लिए ट्रायल बैलेंस सबमिट किया और सर्टिफिकेट भी सबमिट किया। सीएसए जो है सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। However, it is appear prima facie that tax demand was confirmed। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी भी की जो टैक्स की डिमांड है पेटिशनर के लिए वो केवल टोटल टर्नओवर के बेस पर कंफर्म कर दी गई, जो कि ऐसा तो बिल्कुल भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे डुप्लीकेशन भी होंगे और अदर स्टेट की जो टर्नओवर है वो भी वहां पर आ गई होगी, क्योंकि वहां तो अदर टैक्स में उसका टैक्स ऑलरेडी जा चुका होगा। इट इज जस्ट एंड अप्रोप्रिएट दैट पेटिशनर बी प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी albeit by putting the petitioner on terms। उन्होंने कहा कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पेटिशनर को जो है अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। अब इसके बाद जो है जो पेटिशनर की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने कहा कि जी जो ये डिफरेंस वाला पॉइंट है इसके अलावा जो अदर हेड्स यहाँ पर पॉइंट आउट किए गए हैं उसके 10% की वो पेमेंट करना चाहता है। 10% जो है डिस्प्यूटेड डिमांड का जमा करेंगे, लेकिन जो जीएसटीआर 3B और 26AS है उसके लिए वो 5% डिपॉजिट करने के लिए रेडी है। ये सब चीजें वो कंसिडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो इम्पंज ऑर्डर थे उनको सेट असाइड किया। उसके बाद जो है पेटिशनर को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी। क्या अपॉर्चुनिटी दी? रेस्पोंडेंट को परमिट किया कि वो 10% की जो टैक्स डिमांड है अलग अदर हेड्स के लिए, अदर देन 26 एंड 3B का जो मिसमैच है उससे अलावा जो भी अदर हेड्स में डिफरेंस थे उसका 10% जमा कराया जाएगा, जो भी पेटिशनर के बैंक अकाउंट अटैच है उनके द्वारा ही। और जो बाकी वाली डिटेल्स है जीएसटीआर 3B और 26 के डिफरेंस में जो बाकी डिटेल्स है उसका 5% जो है वो भी जमा किया जाएगा। किससे अप्रोप्रिएट किया जाएगा? जो भी अफोर्साइड बैंक अकाउंट में अटैच है। लेकिन जो बैंक अकाउंट अटैच है उस पर यहाँ पर जजमेंट नहीं दिया। उसमें कहा कि जब तक ये फाइनल आउटकम नहीं आ जाता इस प्रोसीडिंग्स का तो जो बैंक अकाउंट्स है वो अभी भी एज इट इज रहेंगे, वो अटैच ही रहेंगे। पेटिशनर इज ऑल्सो परमिट टू फाइल ए रिप्लाई, लेकिन पेटिशनर को यहाँ पर परमिशन दी गई कि वो 3 वीक्स का टाइम ले और जो भी उनको अपने सपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सबमिट करने हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद जब पेटिशनर का रिप्लाई आ जाएगा तो जो रेस्पोंडेंट यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट है वो उनको प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग पर्सनल हियरिंग। उसके बाद प्रेस ऑर्डर पास होगा, 2 महीने का वहां पर टाइम आया फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेटिशनर रिप्लाई। पेटिशनर जिस दिन अपना रिप्लाई सबमिट कर देंगे उसके बाद उनको 2 महीने का टाइम मिलेगा, सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो है फाइनल जजमेंट पास करेंगे। इसके बेस पर जो भी अदर्स ब्रीड पिटिशन थे जिसमें सिमिलर इश्यूज थे वो सबकी सब यहाँ पर इसी टाइप से जो है फाइनल हुई। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट। यहाँ पर जो है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ दी है। जीएसटीआर 3B 1 के मिसमैच हुए, 26AS वाले भी काफी सारे डिफरेंस आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें उन्होंने टर्नओवर को बेस रखते हुए कि जी टर्नओवर है और टर्नओवर के बेस पे जो है नोटिस निकाल दिया कि आपकी टोटल टर्नओवर आ रही है उसमें इतने रुपए पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जबकि वो एक तरीके से बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।